हमारे घर के आस पड़ोस बहुत सारी वनस्पतियाँ उगाती हैं, परंतु हम उनके औषधीय गुण नहीं जानते और उनको उखाड़कर फेंक देते हैं। उनको हम घास कूड़ा समझते हैं, परंतु उनमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो एक ऐसी ही वनस्पति है जिसका उपयोग ब्लीडिंग, गुदावरंश, योनिवरंश, बुखार, हर्निया, भूख बढ़ाने में, कीड़े पेट के मारने में, सिर दर्द या पेट में दर्द होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो वनस्पति आप देख रहे हैं इसको हम चंगेरी, चूका, खट्टी मीठी घास, चलकोरी, तिरपट्टी या त्रिभुट्टी और इसका बॉटिकल नाम ऑक्सीलिक्स है। यह वनस्पति भारतवर्ष के उष्ण या गर्म क्षेत्रों में यह देखी जा सकती है और ये एक प्रकार की लता होती है जो ज़मीन पर फैल जाती है। ये 1 से 1.5 फीट तक ही हो सकती है और इसके जो पत्ते हैं आप देख लें, एक एक डंठल पर करीब 3-3 लगे होते हैं और ये रोएदार होते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं छतरी की तरह। इनकी जो पत्तों की जो शेप है ये हार्ड या पान के आकार की होती है और इसके जो फूल हैं पीले रंग के होते हैं। इनकी फलियां 1 इंच से 1.5 इंच तक की लंबी होती हैं। इसके बीज लंबे गोलाकार और बादामी रंग के होते हैं और इस जो वनस्पति का जो स्वाद है वो खट्टा मीठा होता है खाने में और इसका जो तासीर है वो शीतल होती है। मगर शीतलता के साथ साथ ये अग्निवर्धक, हृदय को बलकारी, पित्त को शमन करने वाली, शरीर की जलन, दाह या सूजन को यह कम कर देती है और इसका रस लेने से आपके शरीर की जो छोटी धमनियां हैं उनका यह संकोचन कर ब्लीडिंग रोक देती है। संकोचन का गुण होने के कारण ये अतिसार और पेचिश में भी लाभदायक होती है। यह चर्म रोगों को नष्ट करने वाली और चौथाई बुखार को दूर करने वाली होती है। तो ये चंगेरी में काफ़ी औषधीय गुण देखे जा सकते हैं। यह तासीर में ठंडी होती है, परंतु इसमें भूख बढ़ाने या अग्नि जैसे इसमें तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है और हमारा खाया पिया पच जाता है। तो इस वनस्पति को जो छोटे बच्चे हैं सभी ने इसको खाया होगा बचपन में, तो इसको बड़ा खाने में अच्छा लगता है क्योंकि ये स्वाद में खट्टी मीठी होती है। तो हमें इसके औषधीय गुण बचपन में पता नहीं होते हैं, फिर भी हम इसको खा लेते हैं। तो इसके खाने से हमें भूख खुलकर लगती है और हमारा खाया पिया पच जाता है और इसके खाने मात्र से हमारे पेट में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया या जीवाणु थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। मंद अग्नि रोगों में इस वनस्पति की आप ताज़े पत्तों की कढ़ी बनाकर आप देते हैं तो पाचन शक्ति तंदुरुस्त होती है और भूख बढ़ जाती है। इन पत्तों को पानी के साथ पीसकर और उसकी पुलटस बनाकर सूजन पर बांधते हैं तो वाकई सूजन और जलन भी मिट जाती है। छोटे बच्चों के फोड़ा फुंसी होने पर आप इसके पत्तों को देते हैं तो उसमें बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। शरीर में पित्त बढ़ जाने के कारण अगर आपके सिर में दर्द होता है तो आप ऐसे में इसके पत्तियों का रस और प्याज का रस दोनों को मिलाकर सिर पर लेप करते हैं तो सिर दर्द में तुरंत लाभ देखने को मिलता है। जिन महिलाओं में डिलीवरी के बाद योनि बाहर निकल आती है या योनि भ्रंश हो जाता है या छोटे बच्चों में गुदा भ्रंश या कांच बाहर निकल आती है, ऐसे रोगों में आप इसके पत्तों को तोड़ लें और इसका रस निकाल लें। इसका रस आप किसी साफ शुद्ध सूती कपड़े या कॉटन में भिगो दें और उस कॉटन को या कपड़े को आप योनि या गुदा को अंदर कर वहाँ बांध दें और ऊपर से लंगोट टाइट कर बांध दें। तो ऐसा आप लगातार कुछ समय करते हैं तो उनकी जो कांच और योनि भ्रंश जैसे रोग निकलना बंद हो जाते हैं। इस वनस्पति में संकोचन का गुण पाया जाता है। अगर आपके शरीर का कोई भी अंग या विशेष मसल्स अगर फैल जाती है या बढ़ जाती है तो आप इसके पत्तियों का रस वहाँ लगा सकते हैं। इससे आपके जो मसल्स है उनका संकोचन हो जाता है और उस रोग का निदान भी हो जाता है। शरीर पर फाइबर वाली जो गांठें हो जाती हैं उनमें आप इनकी पत्तियों का अगर लेप करते हैं तो वो गांठें भी बैठ जाती हैं। आँख के जाला काटने के लिए आप इसके रस को अंजन की तरह लेप करते हैं तो आपके आँखों का जाला भी कट जाता है। मुंह से बदबू आना, पैरिया होने के कारण दांतों से खून निकलना या मसूड़ों की जो मसल्स है वो छिल जाना, यादी रोगों में आप इस चंगेरी को पत्ते तोड़कर आप उसका कुल्ला करें या दांतों से चबा लें तो ऐसे रोगों में आपके मुंह की बदबू और खून निकलना ये बंद हो जाता है।
पेट में दर्द होने पर आप इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर और भुनी हुई हींग मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपके पेट के दर्द में तुरंत आराम देखने को मिलता है। आपके शरीर में किसी भी अंग विशेष में या आपके आंतरिक कहीं भी जलन या दाह होती है तो आप इनके पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपकी दाह और जलन तुरंत मिट जाती है। जिन छोटे बच्चों के पेट में चुनचुने या छोटे जो कीड़े हो जाते हैं तो ऐसे में आप उन छोटे बच्चों को इसका रस आप सेवन करवाते हैं 1 से 2 चम्मच खाली पेट, तो आपके जो बच्चों के जो पेट के कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। इसी प्रकार धतूरे के नशा उतारने के लिए भी इस चंगेरी का प्रयोग किया जा सकता है। जो लोग दारू का नशा करते हैं, अगर वो दारू को छोड़ना चाहते हैं और उनको दारू की बहुत तलब लगती है तो ऐसे में वो इस चंगेरी के पत्तियों का रस सेवन करते हैं तो उनको दारू की तलब नहीं लगती और वो दारू को आसानी से छोड़ सकते हैं। अगर आपने कभी इस चंगेरी को खाया है तो आपको कैसा फील हुआ है? खाने में खट्टी लगती है या मीठी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चंगेरी का प्रयोग हर्निया जैसे रोगों में भी किया जा सकता है। अगर आपको हर्निया बाईं ओर है तो आप इसके पत्तों का रस कान में दाईं ओर टपकाएं। अगर आपको हर्निया दाईं ओर है तो इसके पत्तियों का रस आप बाईं ओर टपकाएं। कहने का मतलब है आप हर्निया के विपरीत और कान में इसके पत्तों का रस टपकाएं तो आपके जो हर्निया का जो रोग है वो जड़ से समाप्त हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग करके ज़रूर देखें, मगर ध्यान रखें अगर आप इसका जो रस है कान में टपकाते हैं तो हो सकता है कि आपके कान में दर्द बना रहे। वो दर्द आपके कान में 3 से 4 दिन हो सकता है। तो इसका प्रयोग आप 2 से 3 दिन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर से कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो आप इसके पत्तियों का सेवन करते हैं तो वो भी ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि इसमें संकोचन का गुण पाया जाता है। अगर आपके कोई सा अंग अगर ज़्यादा बढ़ गया है या ढीला हो गया है तो आप वहाँ इन पत्तियों का जो पेस्ट बनाकर लेप कर सकते हैं और कपड़े से टाइट कर बांध दें तो आप देखेंगे कि वो कठोर हो जाते हैं और वो मसल सिकुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार आप इस चंगेरी का प्रयोग कर सकते हैं और छोटे बच्चे इसको बड़ा चाव से खाते हैं क्योंकि ये खट्टी मीठी होती है। हमारे यहाँ क्षेत्र में इसको खट्टी मीठी घास के नाम से जानते हैं और आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों या मित्रों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो हर्निया जैसे रोगों में इसका प्रयोग कर सकें। तो हम इस चंगेरी या खट्टी मीठी की घास की महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।